हवा महल। आज के हवा महल कार्यक्रम में झलकी आपको सुनवा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेखक राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। मैंने कहा आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अजी मैंने कहा आखिर बात क्या है? ओहो, कुछ मुझे भी तो पता चले। अरे डार्लिंग, अगर मैंने ही सीधे सीधे बता दिया तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। आपका मतलब क्या है? मतलब ये कि तुम मेरी खुशी का अंदाजा लगाती जाओ और मैं कहता जाऊंगा हाँ या ना। अच्छा, तुम मुझसे पहेलियां बुझवाओगे? अरे डार्लिंग, तुम्हारी अक्ल का इम्तिहान लूंगा कि मेरे साथ रहकर क्या सीखा है तुमने। ये बात है। तुम्हारी लॉटरी निकली होगी। लॉटरी हर इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक बार ही निकलती है और वो निकल चुकी है। वो कैसे? जब जिंदगी में जीवन साथी मिलता है जैसे तुम। चलो हटो, मुझे ना बनाओ, बताओ ना, मजाक मत करो। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई। और नहीं तो क्या, बात का बतंगड़ बनाते जा रहे हैं। अच्छा देखो, तो तुम बात से बात काट कर बेबात बना दो, लगाओ दिमाग और बना दो मुझे लाजवाब। तो जनाब को किसी मोटी मुर्गी ने आवाज लगाई होगी। बिल्कुल गलत। अरे भाई, मोटी मुर्गी रिश्वतखोर अफसरों को मिलती है। अब मैं तो एकदम तुम्हारी तरह ईमानदार हूँ। बस कभी कभी दफ्तर से स्टेशनरी उड़ा लाता हूँ, जैसे तुम मेरी जेब से रुपए उड़ा लेती हो। मैं तुम्हारी जेब से रुपए उड़ाती हूँ? मैं चोर हूँ? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, तुम तो इंस्पेक्टर हो। मैं तुम्हारे पर्स से पैसे उड़ा लेता हूँ और तुम मेरी जेब पर छापा मार कर चोरी के माल को डाकखाने में जमा कर देती हो। ये तो चोर सिपाही का खेल मियां बीवी हर जगह खेलते हैं भाई। फिर हमें कुछ देकर जाने वाला मेहमान आता होगा। अरे भाई, मेहमान कुछ देकर नहीं जाता, वो घर में झाड़ू देकर जाता है। फिर कोई बड़ा खजाना मिल गया क्या? कौन सा खजाना है, यही तो तुम्हें बताना। अच्छा, किसी रिश्तेदार ने मरते हुए तुम्हारे नाम वसीयत की होगी। राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कौड़ी। अरे हमारे तुम्हारे रिश्तेदार एक जैसे हैं भाई। फिर तुम्हारी तरक्की हुई होगी। अरे हाँ, तुम्हारा अंदाजा एकदम सही। सचमुच? तुम्हारी तरक्की हुई है? अरे तुम्हें याद है, मैं ऑफिसर ग्रेड के टेस्ट में बैठा था। हाँ हाँ, तो मैं पास हो गया हूँ। हाय, तुम कितने अच्छे हो। मैं तुम्हारा मुंह मीठा करवाती हूँ। सच? तो कर लूं मुंह मीठा? धन्य हो कर्तव्य परायण पतिदेव जी। मैं चाय लेकर आई। ओह थैंक यू। मगर प्राकृतिक रूप में ही चाय मिलेगी। अरे आ जाइए भाई, आ जाइए, दरवाजा खुला है। नमस्ते सर। अरे दयाराम जी, आइए आइए आइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो मैडम। थैंक यू। आपको भी सर। अरे अरे बैठिए बैठिए बैठिए। सर, अभी अभी मैंने सुना आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन गए। सीधा मुबारकबाद देने चला आ रहा हूँ सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। सर, मुझे तो पूरा विश्वास था कि आप ही चुने जाएंगे। वो कैसे? मैडम, जितने रूल्स रेगुलेशन साहब को मालूम है, किसी को नहीं मालूम। अरे दयाराम, दीनदयाल ने ट्रांसफर मांगा, रघुवरन ने प्रमोशन मांगा, ख्याली राम ने इंक्रीमेंट मांगा, किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि साहब ने ऐसे रूल्स और ऑब्जेक्शन लगाए कि सिर पटक कर मर गए, पर कुछ नहीं मिला किसी को। और वो दयाराम जी, वो बाढ़ वाली बात भूल गए हैं। वो क्या? कौन सी बात? मैडम, तब साहब और मैं बाढ़ रोको विभाग में थे। ऊपर से ऑर्डर आए, जितनी नावें हैं उन्हें तुरंत किराए पर लिया जाए। इन्होंने कहा ऑर्डर बकायदा लिख कर आने चाहिए। नाव किराए पर लेने के लिए लिखकर टेंडर मांगे जाए, टेंडर देने के लिए लिखकर कमेटी बनाई जाए, लिखकर केस पुटअप किया जाए कि लोएस्ट टेंडर के बजाय हाई टेंडर पर नाविक क्यों नहीं ली जाए।
मैडम बाढ़ आई। इन्होंने कहा उड़ी उड़ाई खबरों के आधार पर नहीं माना जा सकता कि बाढ़ आई है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट आनी चाहिए कि बाढ़ आई है। बिल्कुल दयाराम, सरकारी नियम कहते हैं कि हर चीज लिखित होनी चाहिए है? सर कुछ अर्ज करना चाहता। हाँ बोलो बोलो दयाराम बोलो। सर जैसा आपको मालूम है मेरी भांजी की शादी है। हाँ। मैं 3 दिन नहीं आ सकूंगा, इसलिए आप। ना 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 मिस्टर दयाराम, देखो भाई, मुझे लिखित अर्जी चाहिए जी? लिखित सबूत चाहिए कि शादी है, और जिसकी शादी है वो सचमुच आपकी भांजी है। सर मिस्टर दयाराम, विधि विधान से चलने के कारण ही मुझे सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाया है। आज से जबानी कुछ नहीं होगा, हर काम लिखित रूप से होगा। सर थैंक यू मिस्टर दयाराम, थैंक यू। तू चल ना, तू चल, मुझे डर लगता है। पहले तू चल। नहीं तू चल। अरे भाई, कौन? गुड इवनिंग पापा। अरे गुड इवनिंग बेटे। हैं? तुम दोनों इतनी देर तक कहाँ थे बेटे? मैं बताऊं पापा? हाँ? नहीं मैं बताऊंगी। मैं बताऊंगी पापा। ओफो राजू बेटे, तुम बड़े हो ना बड़े? हाँ पापा। और प्रिया तुझसे छोटी है। हाँ पापा। तो फिर प्रिया को ही बताने दो बेटे। हाँ बताओ बेटी। पापा हम दोनों कमरे के बाहर खड़े आपकी बातें सुन रहे थे। पर क्यों बेटे, क्यों है? आप बड़े अफसर हो गए हैं ना। हाँ, और अफसरों के कमरे में तब नहीं जाना चाहिए जब वो किसी से बातें कर रहे हो। तो तुमको मालूम हो गया कि? हाँ पापा। शैतान कहीं के है, चोरी हमारी बातें सुनते हो? अच्छा कोई बात नहीं है बेटे, बोलो अब क्या चाहिए तुम्हें? है? पापा मैं छोटी साइकिल लूंगी। अच्छा। और पापा मैं क्रिकेट का पूरा सेट, बैट बॉल विकेट कैप। बस बेटे, घर को क्या क्रिकेट ग्राउंड बनाने का इरादा है? पापा मैं पहले साइकिल लूंगी। अच्छा। साइकिल चलानी भी आती है, ये देखती नहीं, चोट का निशान, फिर गिरेगी और गला फाटी घर आ जाएगी। क्रिकेट खेलने आती भी है, हर बार तो क्लीन बोल्ड होते हो, और वो भी बिना कोई रन बनाए। बड़ा आया क्रिकेट खेलने वाला। तुझे कौन सी साइकिल चलानी आती है? आती है। तुझसे कौन सी आती है? नहीं आती। तुझे कौन सा क्रिकेट खेलना आता है? आता है। राजू, प्रिया, लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब, चाय पीजिए। ओह थैंक यू। हाँ अब बताओ राजू प्रिया, तुम दोनों क्यों झगड़ रहे थे? मम्मी हम दोनों पापा के सामने अपनी अपनी फरमाइश रख रहे हैं। मम्मी मैं साइकिल, मम्मी मैं क्रिकेट का सामान। वो किस खुशी में? जिस खुशी में बिना दूध चीनी की प्राकृतिक मिठास वाली चाय दी जा रही है। अच्छा तो बच्चों पहले पढ़ने जाओ और अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तुम्हारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और हमारी चीज बेटे? वो क्या पापा? सिर्फ एक पप्पी मीठी। ये लो पापा। थैंक यू। ये लो पापा। थैंक यू बेटे। अच्छा देखो, अब कल तुम दोनों अपनी अपनी फरमाइशें लिख कर दे देना, सब मिल जाएंगी। ठीक? ओके पापा। ओके बेटे। हाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब, बच्चों की फरमाइश भी आपको लिखकर चाहिए? बिल्कुल, अब से हर काम लिखित रूप से होगा। आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं भाई, घर में हर काम विधि विधान से होगा। क्या मतलब? रुपए मांगने से पहले तुम्हें बजट बनाकर दिखाना होगा। क्या? हाँ, हर खर्च जस्टिफाई करना होगा। जैसे मैं घर चलाती ही नहीं आई हूँ। अरे वो इर्रेगुलर था, एडहॉक एक्सपेंडिचर नहीं हो सकता। ये बताकर कि ऐसा क्यों जरूरी है, अप्रूवल लेना होगा। मसलन गैस की जगह कोयला क्यों नहीं जलाया जा सकता? महंगे पाउडर की जगह कपड़े धोने के सस्ते साबुन और बर्तन धोने के लिए राख से काम क्यों नहीं चल सकता? अगर हरी सब्जी है तो सलाद की क्या जरूरत है? हाई प्रोटीन वाली दाल बने तो क्यों ना अंडे दूध के प्रयोग पर पाबंदी हो? क्यों ना तय कर लिया जाए कि घर की चीजें फला दिन से पहले रिप्लेस नहीं की जाए? तुमसे बात करने लिए
पहले मुझे चिट लिखकर अंदर भेजनी होगी? हाँ, जब मैं कोई जरूरी काम कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब ना किया जाए। और बिना अप्रूवल के कोई मेजर डिसीजन ना लिया जाए। और डिसीजन ठीक ना हो तो रिकंसिडरेशन के लिए रीसबमिट किया जाए। और जब तक फैसला ना हो तो ऑल एक्शन विल रिमेन सस्पेंडेड। मैं तुम्हारी बीवी हूँ या लोअर डिवीजन क्लर्क? ये घर है, ऑडिट ऑफिस नहीं है। अगर इसी तरीके से घर चलाना तो चला लो अपना घर अपने आप। मैं जा रही हूँ अपने मायके। तुम बिना अर्जी दिए और स्टेशन छोड़ने की आज्ञा लिए बिना नहीं जा सकती। हैं? 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 ये क्या लिखने बैठ गए भाई? अर्जी लीजिए। अरे ये क्या लिख रहे हैं आप? जा सकती हो पर सब्स्टिट्यूट देकर। व्हाट? तुम्हें सब्स्टिट्यूट देकर? यस, जो तुम्हारे पीछे मेरे वो सब काम कर सके जो तुम करती हो। माय गॉड, यू मीन एक औरत? बिल्कुल, दफ्तर का भी कानून है, जब तक सब्स्टिट्यूट नहीं छुट्टी नहीं। ओह, तो ये बात है। हाँ, ये क्या लिखने लगी भाई? अर्जी। अब मुझे मैके नहीं जाना। मंजूर। पहली अर्जी फाइल कर दी जाए। घर खर्च का बजट कब तक बन जाएगा? कब तक? हाँ, अरे भाई, चीज मांगी जाए तो बताया जाए, उसके बिना या उसकी जगह किसी और चीज से काम क्यों नहीं चलाया जा सकता? बता दिया जाएगा। एक इन्वेंट्री बनाई जाए कि तुम्हारे पास कितनी साड़ियां, ब्लाउज और पेटीकोट है और उनकी अभी कितनी लाइफ है। कर दिया जाएगा। वो घर में सिर दर्द की गोली है। भाई वो मैं जरा स्कूटर मरम्मत के लिए दे आऊं, तुम चाय बना कर रखो। हैं? तुम जा सकते हो लेकिन तुम्हारा स्कूटर नहीं जा सकता। क्यों? क्यों? मरम्मत से पहले मरम्मत का एस्टिमेट चाहिए। मगर क्यों? रूल है कि बिना एस्टिमेट के एक्सपेंडिचर नहीं किया जा सकता। ओ भाई, अभी ला कर देता हूँ। एक नहीं, 3 कोटेशंस चाहिए। सबसे कम कोटेशन वाले को काम दे दिया जाएगा। मगर मुझे तो भाई वो सिर्फ 2 नट कसवाने हैं। चाहे एक ही क्यों ना कसवाना हो, एस्टिमेट और कोटेशन लाजमी है। अरे भाई वो सिर दर्द की गोली दो। पहले सर्टिफिकेट लाओ। किस बात का? कि तुम्हारे सिर में दर्द है। ओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। सवाल झूठ का नहीं बल्कि विधि विधान का है। क्या सिर दर्द के लिए भी सर्टिफिकेट चाहिए? नदी में बाढ़ आई है, इसके लिए प्रमाण चाहिए, तो सिर दर्द के लिए क्यों नहीं? ओ, मुझे चाय दो। चाय के सब्स्टिट्यूट से काम नहीं चल सकता। क्या चाय के सब्स्टिट्यूट से? जी हाँ, गर्म पानी चाय का सब्स्टिट्यूट है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि चाय की जगह आपको गर्म पानी क्यों ना दिया जाए? ओ, मत दो मुझे चाय। मैं कल 8 दिन के दौरे पर जा रहा हूँ। जी नहीं। पी लूंगा चाय। जी नहीं, आप दौरे पे नहीं जा सकते। क्यों? तुमने अभी तक नहीं बताया कि इन 8 दिनों में तुम्हारा सब्स्टिट्यूट कौन होगा? क्या? तुम अपना सब्स्टिट्यूट दिए बिना टूर पे नहीं जा सकते। यानी तुम्हारा मतलब मुझे दूसरे मर्द का इंतजाम करना होगा? जी हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साहब, जब तुम्हें दूसरी औरत चाहिए तो क्या मुझे दूसरा मर्द नहीं चाहिए? बख्श दो मुझे देवी, मैं जैसा हूँ वैसा ही भला। घर में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनोगे? कभी नहीं बनूंगा, ना घर में बनूंगा ना बाहर। अगर तुम कहोगी तो दफ्तर में भी नहीं बनूंगा। सोच लो। अरे सोच लिया। फिर लिख कर दो। और लिख कर भी दे दूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजेंद्र प्रसाद राजेंद्र की लिखी ये झलकी अभी आप सुन रहे थे। निर्देशक भारत रत्न भार्गव। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।